कुछ कहानियां आज एक साथ जुड़ गई हैं। मध्यकाल, आधुनिक और वर्तमान भारत के क्राइम्स। अकबर एक महान शासक था, हम सबने स्कूल में यही पढ़ा है, किताबों में यही लिखा हुआ है। पर जब आगे की पढ़ाई में कुछ ऐसे तथ्य आते हैं, जैसे कि चित्तौड़ विजय के समय अकबर ने 30,000 राजपूत राजाओं के सर कलम करवा के उनकी मीनार बनवाई थी। उसके हरम में 5,000 औरतें थी, जो कि अय्याशी का अच्छा खासा प्रमाण है। पूर्णतः परास्त हो चुके हेमू को युद्ध हारने के बाद में उसकी चमड़ी उतरवाई जाती है और मृत्यु तक उसका खून बहने दिया जाता है कि जब तक ये मर नहीं जाए तब तक इसका खून बहने दिया जाए। ऐसी थोपी हुई महानता आई कहां से? इतिहास में इंटेंशनल चेंजेस किए गए। दूसरी कहानी पर आता हूं। केरल का एक गांव जो कि सीपीआईएम यानी कि माओवाद का गढ़ हुआ करता था, वहां का एक लड़का पहले आरएसएस ज्वाइन करता है और आरएसएस के जो स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन करता है। ये बात वहां के सीपीआईएम के गुंडों को, माओवादियों को नागवार गुजरती है और वो उस लड़के को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं। वो उस पर बम ब्लास्ट करते हैं, पूरे बाजार में अफरा तफरी होती है और उसके दोनों पैर भरे बाजार में काट दिए जाते हैं। तीसरी कहानी दाऊद इब्राहिम की, जिसकी संपत्ति भारत सरकार ने कई बार जब्त करी, परंतु उसका कोई खरीदार नहीं आता। ये उसका दबदबा बताता है। 1992 के मुंबई बम ब्लास्ट, गुलशन कुमार केस या गुलशन कुमार को पब्लिक में दौड़ा दौड़ा कर मारने जैसे केस में एक जाने माने वकील जो अक्सर Z+ जैसी हाई सिक्योरिटी में नजर आते हैं। और नई पीढ़ी इन वकील साहब को तब जानने लगती है जब 2012 में अजमल कसाब का स्टेटमेंट इनके मुंह से निकलता है कि वो जेल में बिरयानी की डिमांड कर रहा है। चौथी कहानी पर आता हूं। G20 भारत की सफलतम अध्यक्षता जो कि हमने पिछले ही साल करी है, और भारत की ईस्ट एशिया में जो अपनी पॉलिसी है उसमें विशिष्ट योगदान देने वाले भारतीय फॉरेंसिक सर्विसेज के ऑफिसर, क्योंकि इंडो पैसिफिक इज द न्यू एक्सिस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और इसमें इंडो शब्द ही भारत की भूमिका को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को आज राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनयन किया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन प्रख्यात इतिहासकार हैं, जिन्होंने सती, प्राचीन मंदिरों और अयोध्या राम मंदिर पर शोध से भारतीय संस्कृति धरोहर को नई पहचान दी है। द बैटल फॉर राम जैसी किताबों में उन्होंने रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों की वामपंथी कथाओं को चुनौती दी है। नई शिक्षा नीति और धरोहर संरक्षण, हेरिटेज प्रिजर्वेशन में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उनकी देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म भारतीय सभ्यता के सत्य को विश्व में स्थापित करती है। अब बात करते हैं सी सच्चिदानंद मास्टर की। ये केरल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1994 में कन्नूर में वामपंथी हिंसा में अपने दोनों पैर खो दिए, जब हमलावरों ने उन पर बम फेंके और उनके पैर काट दिए थे। फिर भी उन्होंने शिक्षा में और समाज में जो उनको सोशल सर्विस देनी थी, जो योगदान देना था, वो उन्होंने डट कर दिया। आरएसएस और भारतीय विचार केंद्र से जुड़े रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास और यूथ एम्पावरमेंट यानी कि युवा सशक्तिकरण के लिए काफी कार्य किया, जो उनकी देशभक्ति और साहस की कहानी है। अब बात करते हैं वो फेमस वकील साहब की, यानी कि उज्जवल निकम, जिन्होंने 1993 के बम ब्लास्ट, 1997 के गुलशन कुमार मर्डर, 2006 के प्रमोद महाजन मर्डर, खेरांजलि नरसंहार, शक्ति मिल्स गैंग रेप और कोपर्डी रेप मर्डर जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में जस्टिस दिलवाया। 26/11 के हमले में अजमल कसाब को 2012 में फांसी दिलाकर वे घर घर मशहूर हो गए थे। 600 से ज्यादा उम्र कैद और 30 से ज्यादा फांसी की सजा के साथ निकम ने आतंकवाद और सामाजिक न्याय के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत किया। 2016 में पद्मश्री से सम्मानित उनकी देशभक्ति ने न्यायपालिका पर दोबारा जनता के भरोसा को स्थापित किया है। अब बात करते हैं आईएफएस ऑफिसर हर्षवर्धन श्रृंगला की। 1984 बैच के आईएफएस अधिकारी, जिन्होंने अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत के रूप में भारत का मान बढ़ाया है। 2020-22 तक विदेश सचिव रहते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया। कोविड-19 के दौरान बांग्लादेश में सहायता और G20 प्रेसिडेंसी में मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य कर भारत को गौरवान्वित किया है। इन चारों व्यक्तियों का मनोनयन भारतीय राजनीति में परिवर्तन को दर्शाता है और ऐसे लोगों का आना दर्शाता है जो कि राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और नेशन बिल्डिंग की तरफ जिनका सक्रिय योगदान रहा है। जय हिंद।